नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, बीमा पॉलिसी धारकों के लिए नवीन समाधान प्रदान करने वाले देश की अग्रणी संस्था एसएसओ इंडोमेंट की पटना शाखा का उद्घाटन कर रही है, जो 2024 में भारत में स्थापित होने वाले 60 एसएसओ चैनल शाखाओं में से एक होगा। एसएसओ इंडोमेंट विशेष रूप से एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए जो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने या लैप्स का सामना करने का विचार कर रहे हैं, उनके जीवन बीमा लाभों को बरकरार रखते हुए अपनी इंडोमेंट बीमा पॉलिसी को सरेंडर मूल्य प्राप्त करने का एक नया तरीका प्रदान करता है। एसओ द्वारा संचालित एलिप सुनिश्चित करता है कि पॉलिसी धारकों को एलआईसी द्वारा निर्धारित सटीक सरेंडर मूल्य मिले। इसके अलावा एलिप नामांकित व्यक्तियों के लिए असाइनमेंट तिथि से परिपक्वता तिथि एक तक वर्ष दर वर्ष जीवन बीमा लाभों की रूपरेखा तैयार करता है, जिससे पॉलिसी धारक के निधन की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किए निरंतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे कमलेश गुप्ता ने पटना शाखा का प्रबंधन संभाला। तरुण ओझा एसएसओ क्षेत्र प्रमुख के अनुसार समर्पण राशि के बराबर असाइनमेंट राशि के भुगतान के बाद भी पॉलिसी धारकों की असामान्य मृत्यु पर कुछ शर्तों के साथ पॉलिसी धारकों को जोखिम कवर का भुगतान किया जाता है तथा ये संस्था सेबी द्वारा पंजीकृत है। श्री अविनाश सिंह एलआईसी एसोसिएट ने बताया कि एसएसओ बीमा धारकों के लिए एक सुविधा है जो पॉलिसी धारकों को एक वित्तीय शक्ति प्रदान करती है। धन्यवाद। ऑफिस पटना में एसओ की ब्रांच ऑफिस पटना में अशोका प्लेस में खुली है। 314 ए नंबर हमारी ऑफिस है। हमारा नाम कमलेश गुप्ता है। हमारी ऑफिस वहाँ पहले से चल रही थी। अभी एसओ की ब्रांच भी वहाँ पे वहीं से संचालित होगी और एक डेडिकेटेड वहाँ पे एक स्टाफ अपॉइंट होगा जो कि ये सारे पॉलिसीज को, ये सारे प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे। वहाँ से हम लोग सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा कि पेपर वर्क कुछ होगा, जैसे पॉलिसी होल्डर का जो बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड पेपर है, कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर आते हैं वो सब तो ऑनलाइन आएंगे, लेकिन हम लोगों को कुरियर करके कंपनी में भेजना पड़ेगा पॉलिसी बॉन्ड को। कुछ लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है कि बहुत कंपनी आते हैं लेके भाग जाते हैं। हाँ, तो इसमें कैसे ट्रस्ट करें? जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग किसी से पैसा मांगने जाते हैं बैंक से या किसी इंस्टीट्यूट से, तो वो आपका चेक करती है, मांगने वाले का चेक करती है कि वो पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आज तक उसने जितने पैसे बाजार से लिए वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए सरकार ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है सिविल स्कोर चेक किया जाता है। उसी प्रकार से आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप अपना पॉलिसी दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो कंपनियों की भी एक क्रेडिबिलिटी चेक करने की संस्था है, उसका नाम है क्रिसिल। अगर उसकी रेटिंग अच्छी है तो आप मान के चलिए कि आप वहाँ अपना पैसा लगा सकते हैं, अपनी पॉलिसी को दे सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, एएमसी जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड भी एक ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट का क्रिसिल रेटिंग चेक करके ही वहाँ पैसा लगाना चाहिए। यहाँ तो कंपनी किसी से पैसा ले ही नहीं। तो यहाँ आप अपना पॉलिसी असाइन कर रहे हैं ना, आप समझिए बात को, आप अपनी प्रॉपर्टी पॉलिसी, एलआईसी पॉलिसी प्रॉपर्टी मानी जाती है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को असाइन कर रहे हैं तो कंपनी का क्रेडिबिलिटी आप उसकी क्रिसिल रेटिंग से चेक करिए। ये AAA+ है। ये आप कोई भी वेबसाइट पे जाके देखेंगे क्रिसिल की वेबसाइट पे, तो आपको इंडिया एंडोमेंट पॉलिसी का जो है, जो कंपनी का जो क्रिसिल रेटिंग है वो AAA+ दिखाई देगा। तो ये क्लियर कट है कि क्रिसिल रेटिंग AAA+ होने का मतलब ये टॉप रेटिंग पे जाता है। टॉप रेटिंग एजेंट की जो ग्रुप होती है उसमें, तो इसमें क्या है, आप पॉलिसी असाइन निश्चिंत होकर के आराम से अपनी पॉलिसी को असाइन कर सकते हैं। देश में, राज्य में, कहीं पे भी तो कहते हैं कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। अगर कहीं समस्या आ रही है तो उसका समाधान कहीं ना कहीं हमारे आसपास मौजूद है, जिसे हमें ढूंढना है। उसी प्रकार कहते हैं कभी कोई नुकसान हो रहा है, देयर इज अ लॉस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग लॉस और मेकिंग दैट लेसन। कम से कम हम लोग लॉस को कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई समाधान अवेलेबल होता है। लेकिन जब ये लॉस हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, और हमें जब पता चलने लगता है, जैसे पूरा हम लोग जितने लोग यहाँ मौजूद है सब मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। एक एलआईसी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी संस्था है, उसमें हमारे सारे एजेंट्स, डेवलपमेंट ऑफिसर, अभिकर्तागण जुड़े हुए हैं। उसके साथ एक पॉलिसी होल्डर का एक कम्युनिटी है। ये 3 ट्रायंगल हम लोग मान के चलते हैं। एक संस्था हो गई, एक अभिकर्तागण हो गए, एक पॉलिसी होल्डर हो गए। जब एक अभिकर्ता अपने किसी भी जान पहचान या किसी नज़दीक को जाकर एक बीमा समझाता है, बहुत मुश्किल से उसको उसकी बेनिफिट्स को समझाएगा, करेगा, तब जाकर के एक बीमा कहीं मिलता है।
और उसको काफ़ी समझाने के बाद वो 15 साल 20 साल तक के लिए एक बीमा को निर्धारित करता है। ये पॉलिसी होल्डर क्या सोचता है कि हम अपने बुढ़ापे में एक सीनियर एज हो जाएंगे तो हमें एक अच्छी खासी रकम मिलेगी और इन द मीन टाइम हमें एक जोखिम रिस्क कवरेज भी हमें मिलता रहेगा। ये सोच करके वो एक पॉलिसी होती है और अभिकर्तागण और पॉलिसी होल्डर मिल करके ये एक पॉलिसी को चलाने का काम करते हैं। LIC ऑफ इंडिया संस्था को एक बीमा मिलता है, उसका एक AUM एक एसेट में एक बढ़ावा होता है, लेकिन समय बदलता जा रहा है। तो जैसे एक कंपनी की क्रेडिबिलिटी का टेस्ट होता है, तो इनका जो पहला टेस्ट कब आएगा? जब हम अपने पॉलिसी बॉन्ड को असाइन करके इनको दे देंगे, ये कोरियर कर देंगे, 48 घंटे के अंदर इनका कमिटमेंट है कि आपका पैसा आ जाएगा। अगर वो 48 घंटे के अंदर पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो पहले टेस्ट में ये पास हो गए। अब सेकंड इनका टेस्ट कब होगा? हमारी डेथ के बाद। उसके बाद कोई टेस्ट नहीं है, बीच में कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि लाइव अगर हैं हम तब इनका है, हम लिख के दे चुके हैं। और अगर हमारी डेथ होती है तो उसमें से पैसा हमारे नॉमिनी का, एक्सीडेंटल या नॉर्मल व्हाट एवर इट इज, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल द अमाउंट इज डबल, इसके बाद बट इन केस ऑफ द नॉर्मल नेक्स्ट मंथ इट इज एट पार। ओके हाँ। तो अगर एट पार नॉर्मल डेथ हो गई बीमारी से तो एट पार पेमेंट है, और एक्सीडेंट से हो गई तो डबल है। तो अब सेकेंड टेस्ट इनको किसको देना है? हमारे नॉमिनी को देना है। एक टेस्ट ये हमको देंगे जो 48 घंटे में इनको देना होगा, और सेकेंड टेस्ट वो देंगे मेरी डेथ के बाद मेरे नॉमिनी को। बीच में तो कोई टेस्ट है ही नहीं। और ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो जैसे ही कोई क्लेम आता है हमारी एसओ की टीम पूरी तरह से इसमें लग जाती है। इमीडिएट हम LIC के पास क्लेम प्रस्तुत करते हैं, कस्टमर से उम्मीद करते हैं उसके नॉमिनी से कि जो भी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो वो होता है, और जैसे ही क्लेम का अमाउंट आता है कस्टमर के अकाउंट में विद इन नॉट मोर देन 15 डेज, जैसा कि हमारे स्टेटमेंट में लिखा है, कस्टमर के अकाउंट में, नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो 2 दिन जो हम कहते हैं कि जब असाइनमेंट होगा तो 2 दिन के बाद हम अकाउंट के दे देते हैं, कस्टमर के अकाउंट में दे देते हैं। और इन केस ऑफ डेथ जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है हम क्लेम प्रोसेस करते हैं। तो क्लेम प्रोसेस करने के बाद ये लाइव एग्जांपल मिस्टर अजय अरोड़ा जी का है जो मेरे गुरुजी भी रहे हैं, तो उनके केस में भी यहाँ पे हमने टाइम से क्लेम सेटलमेंट किया है। तो क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है, इमीडिएट प्रोसेस हो रहा है। कितना पुराना होना चाहिए पॉलिसी? कम से कम 6 साल पुराना होना चाहिए। एंडोमेंट के केस में 6 साल पुराना, और अगर मनी बैक पॉलिसी है तो 7 साल पुराना होना चाहिए। तरुण जी, एक सवाल मेरे मन में भी आया।